बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो रिप्लेस और विदाउट रिप्लेसमेंट ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ अगर स्टूडेंट आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब रिप्लेस भी मैंने एक साइड पे लिख लिया, दूसरे साइड पे विदाउट रिप्लेस भी लिख लिया। अब जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा WR। ठीक है, तो आपको देखें मैं एडवांस में चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर विद इसका मतलब होता है विद रिप्लेसमेंट, W के साथ विद और R के साथ रिप्लेसमेंट। जो विदाउट रिप्लेसमेंट होगी आपके पास सेकंड ईयर में इंशाल्लाह, वो भी आप इंशाल्लाह मुझसे ही सीखेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट WOR लिखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको ये एडिशनली बता रहा हूँ एडवांस में। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊँगा कि मेरे पास एक डेक है, डेक के कार्ड्स हैं। ठीक है, ये वाले कुछ कार्ड्स हैं। अब मैं बात ये करूँ कि अगर हमने ये कार्ड 3 कार्ड ड्रान करने हैं, 3 ही निकालने हैं इसमें से, और सबसे पहले मैं बात करूँ रिप्लेस्ड की। ठीक है, बहुत सिंपल, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, छोटी सी वीडियो हो गई है। रिप्लेस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से 3 कार्ड कोई भी सेलेक्ट करूँ, देखें ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये 3 कार्ड हैं, पता नहीं कौन से हैं। ठीक है, रिप्लेस की पहले बात कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस्ड की इसकी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी में लिखूँ कि मैंने कितने कार्ड सेलेक्ट किए हैं, 52 में से सेलेक्ट किया मैंने। तो ये 52 में से मैंने 3 कार्ड सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये रिप्लेस्ड। अब रिप्लेस क्या होगा, ये कार्ड जो मैंने सेलेक्ट किए थे फिर से मैंने यहाँ पर रख लिए। ठीक है, तो फिर से मैं अगर और किसी कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फिर से मैं न्यू शफल करके यानी कि मिक्स करके कार्ड को और 3 कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये वाले करनी। अब ये क्या होंगे, ये भी 3/52 होगा कि प्रोबेबिलिटी इसकी 3/52 है, क्योंकि मैंने ये कार्ड जो निकाले थे फिर मैंने रिप्लेस कर दिए। यहाँ से कार्ड निकाले थे फिर रिप्लेस कर दिए मैंने। अब बात आ जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ ये मैंने कार्ड निकाले, यहाँ से भी यहाँ पर भी मैंने 3 ही निकाले हैं। ये देखिए ये वाले कार्ड मैंने निकाले हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/52। अब 3 और ड्रान करने हैं। ठीक है, अगर और ड्रान करने हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो मैंने रिप्लेस करने थे वो मैंने रिप्लेस नहीं कर रहा, मैंने वो साइड पर कर दिए और 3 निकाले, तो ये होगी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 3 बाकी कितने बचे थे, 52 में से पहले 3 निकाले तो 49 बचे थे, 49 में से ये हमने और 3 निकाल लिए। अब और बात कर रहा हूँ 3 और निकाल लूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचेंगे, 3 और निकाल लेंगे तो 46 बच जाएंगे, इनमें से आ जाएंगे। लेकिन ये आपको बात याद रहे, जब हमने विद रिप्लेसमेंट करना है तो हमने कार्ड रिप्लेस करते जाना है। लेकिन जब विदाउट की बात होगी, जो हमने बैग में से चीज़ निकाली है वो हम उसी तरह रख देंगे। ये देखें एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर ही हमारे पास एक बैग है। ठीक है, उसमें कुछ बॉल्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें से 12 बॉल हैं, 12 बॉल में से 3 सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट करके आपने रिप्लेस करनी है। 3 सेलेक्ट की, देखी कौन कौन सी हैं, फिर मैंने वहीं पर डाल दी, तो ये क्या होगा हमारे पास रिप्लेसमेंट के साथ होंगे। जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो 3 निकालेंगे, निकाल के देखें कौन सी, वो साइड पे कर देंगे, फिर 3 और निकालेंगे, वो साइड पर कर देंगे। यही होता है रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। आपको कैसी समझ आई आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको ये भी पता चलेगा आपने किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।